क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हम प्रभु के सानिध्य में आए हैं। उसके सानिध्य में आने की योग्यता हम में से किसी को भी नहीं है, लेकिन प्रभु का प्यार हमें बुलाता है। आइए उस प्रभु की स्तुति और वंदना करते हुए, उसकी आराधना करते हुए अपने शीश झुकाकर हम कहे, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। जब इसायास नबी ने स्वर्ग का दर्शन देखा, उसने कहा, हाय, मैं अशुद्ध हूं, मैं इसके योग्य नहीं हूं। जब संत योहन ने स्वर्ग का दर्शन देखा, वो बेहोश होकर नीचे गिर गए। हम में से किसी को भी यह योग्यता नहीं कि हम प्रभु की उपस्थिति में, उसके सानिध्य में आए। इसीलिए ही स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 15 में लिखा है, प्रभु कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? प्रभु कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा? आइए आज के दिन इस वचन को मनन चिंतन करते हुए ये स्तोत्र गीत हम प्रभु के उपस्थिति में गाएंगे। खुदावन बता, तेरे खेमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा? खुदावन बता, खुदावन बता, तेरे खेमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा? खुदावन बता, खुदावन बता। राजा दाऊद जब प्रभु की मंजूषा लेकर वापस आता है और प्रभु की मंजूषा को शिविर में रखता है, तब शायद राजा दाऊद ने यही स्तोत्र गाया होगा। यहाँ पर राजा दाऊद या स्तोत्र ग्रंथकार हमसे कहते हैं कि प्रभु के शिविर के अंदर प्रवेश करने की योग्यता किसको है। यहाँ पर हम देख सकते हैं वाक्य 3 से लेकर वाक्य 5 में 11 गुण बताए गए हैं। ये 11 गुण को नंबर डालकर हम इस स्तोत्र ग्रंथ में देख सकते हैं। वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्य कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता, जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मियों को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है, जो किसी भी कीमत पर अपने वचन का पालन करता, उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता। जो ऐसा आचरण करता है वह कभी विचलित नहीं होगा। अगर एक व्यक्ति प्रभु के शिविर में प्रवेश करना चाहता हो तो उसके जीवन में ये 11 गुण हमें दिखने चाहिए। पहला है कि उसका आचरण निर्दोष होगा, निष्कपट होगा वो व्यक्ति।
वो कभी भी दूसरों की बुराई नहीं चाहेगा, हमेशा सत्कार्य करने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए आगे आता रहेगा। वह हमेशा सत्य बोलेगा। उसके जुबान पे जो शब्द है वही शब्द उसके हृदय में भी है, और जो शब्द उसके हृदय में है वही शब्द उसके जुबान पर भी होगी। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और कहा और मुंह पर देखकर कुछ और कहा। वह हमेशा हृदय से एक बहुत क्लियर इंसान होगा। वो चुगली नहीं खाता और अपने भाई को नहीं ठगता, पड़ोसी की निंदा नहीं करता। हम कई लोगों को देखते हैं और अपने जीवन में भी कभी कभी ये आदत आती है कि हम दूसरों की बुराई बोलकर बैठते हैं। हमें पता है कि वो बात में थोड़ा सा और हमने मिर्च मसाला जोड़ा होगा, लेकिन वो पूर्ण सच्चाई नहीं है। और फिर भी हम दूसरों के बारे में उनकी बुराइयां देखकर, उनकी कमियों को छाट कर निकाल कर हम दूसरों को बताते हैं। स्तोत्र ग्रंथकार कहता है कि जो व्यक्ति प्रभु के शिविर में, प्रभु की उपस्थिति में आना चाहता है, वह कभी भी किसी की भी चुगली नहीं करेगा। वो कभी भी अपने भाई को धोखा नहीं देगा और ना ही अपने पड़ोसी की निंदा करेगा। हम कई लोगों को जानते हैं जो बहुत गलत कार्य करते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो इनको बहुत बड़ा महान मानते हैं। जो गलत कार्य करते हैं उन्हें सपोर्ट करने वाले भी कई लोगों को हमने देखा है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में आने की इच्छुक रखने वाले हर एक व्यक्ति विधर्मियों से दूर रहेगा। वो प्रभु भक्तों का आदर करेगा, वो अपने वचन का पालन करेगा। अगर उसने कहा है कि मैं करूँगा, यानी वो करेगा। उसका हाँ हाँ है और उसका ना ना होगा। और कभी भी ब्याज पर पैसे नहीं देगा। किसी गरीब इंसान जो उससे पैसे मांगता है वो उसकी मदद करेगा, लेकिन ब्याज नहीं लेगा। और निर्दोष के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं देगा। हमारे जीवन में इन 11 गुणों में से किसी न किसी में हम गिर जाते हैं। हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। जाने या अनजाने में हम अपने पड़ोसी को प्यार नहीं करते। हम दूसरों की बुराई करते हैं। अपने ही घर में रहने वाले, एक ही छत के नीचे रहने वाले अपने ही लोगों की चुगली करते हैं, बुराई देखते हैं, बुराई बोलते हैं। मुंह पर हम देखकर हंसते हैं, लेकिन पीठ पीछे छुरा मारते हैं। हम कभी भी अपने मन की बात दूसरों के सामने पूर्ण रूप से नहीं रखते हैं। कहीं ना कहीं छल और कपट हमारे हृदय में आता है, और प्रभु हमसे कहता है, अगर तुम्हारे दिल में छल हो, कपट हो, प्रेम का अभाव हो, तो तुम मेरी उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकोगे। हम प्रभु के सानिध्य में आ ही नहीं सकेंगे। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम इन सभी गुणों को अपने जीवन में ले लें। हमारी जुबान जो प्रभु ने दिया है उसकी स्तुति गान करने के लिए वो हमेशा सत्य बोले। हमारा हृदय जो उसने बनाया है, जो उसके लिए धड़कना है, वो हमेशा प्रेम से भरा रहे। हमारे हाथ और पैर जो उसने बनाया है दूसरों की मदद करने के लिए, वो हमेशा दूसरों की भलाई करने के लिए आगे आए। अगर हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 34 में देखेंगे, वहाँ पर प्रभु कहते हैं, ईश्वर के 10 आज्ञाओं को हम 2 आज्ञाओं में कर सकते हैं। पहला है अपने ईश्वर को पूर्ण हृदय से, पूर्ण मन से, पूर्ण शक्ति से प्यार करो, और दूसरा अपने पड़ोसी को भी उसी समान प्यार करो जिस तरह आप अपने आप को प्यार करते हैं। और अगर हम यह स्तोत्र ग्रंथ ध्यान से पढ़े तो वह दूसरी आज्ञा
इसमें पूर्ण होती है। कभी भी दूसरों की बुराई ना करे, उसकी कमियों को ढिंढोरा ना पीटे। कोई भी माँ अपनी बच्चों की बुराई पड़ोसी से जाकर नहीं कहती, वो उसके लिए प्रार्थना करती है। उसी प्रकार हमारे बीच में भी अगर कोई कमज़ोर हो, जिनको हमारी ज़रूरत है, तो उन्हें हमें मदद करनी चाहिए। हमें उनकी बुराई नहीं बल्कि उनके लिए भलाई करनी चाहिए। आइए हम भी अपने आप को एक क्षण प्रभु को समर्पित करें। प्रभु से कहे, प्रभु मुझे आपके शिविर में प्रवेश करना है, आपके पवित्र पर्वत पर मुझे निवास करना है, आपके साथ एक होना है। लेकिन प्रभु मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। मेरे आचरण कभी कभी निर्दोष नहीं होते, मुझे सत्कार्य करने में आलसीपन आता है, हृदय में कुछ और है और जुबान पर कभी कभी मेरे कुछ और शब्द हो जाते हैं। ईर्ष्या के कारण मैं दूसरों की चुगली करता हूं, अपने पड़ोसी को पूर्ण हृदय से प्यार नहीं कर पाता। प्रभु मुझे लगता है कि जो लोग तेरी भक्ति करते हैं, तेरे से ज्यादा प्रार्थना करते हैं, उनसे भी कई गुना अच्छे लोग होते हैं जो आपसे दूर रहते हैं, गलत कार्य करते हैं और ज्यादा पैसा कमाते हैं। प्रभु जी कभी कभी मैं अपने वचनों से हट गया हूं, मैंने गरीब की मदद नहीं की, मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को नहीं समझा, उसका साथ नहीं दिया। मेरे आचरण में प्रभु जी कई बार विचलित हो गया हूं, लेकिन आज प्रभु अपने आप को समर्पित करते हैं, आपके पवित्र लहू से हमें धो दीजिए। एसेकियेल नबी का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 25 में आपने कहा है, मैं एक नया हृदय दूंगा। एक नया हृदय हमें दीजिए प्रभु जी, हमारी आत्मा को आपके प्रेम से भर दीजिए प्रभु जी, ताकि हम ईश्वर को और अपने पड़ोसी को एक समान प्यार कर सकें। जिस तरह आपने इसायास नबी के जीभ को अंगारे से स्पर्श करते हुए शुद्ध किया था, जिस तरह स्वर्गदूत आकर संत यूहन्ना को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था, प्रभु जी हमें भी शुद्ध कीजिए, हमें भी बल दीजिए, हमें भी पवित्र कीजिए, ताकि हम आपकी उपस्थिति में आ सके। आइए स्तोत्र ग्रंथकार के साथ हम यह गीत गाएं। प्रभु जी जो सही रास्ते पर है चलता, सदा धर्म करता और सच है कहता। वो जो सही रास्ते पर है चलता, सदा धर्म करता और सच है कहता। जुबान से किसी की जो निंदा न करता, कभी दूसरे की बुराई न करता। ओ धन्य है वो, धन्य है वो, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। प्रभु जी खुदावन बता, खुदावन बता। जो दुर्जन से हरदम निगाहें फिराता, फकत नेक बंदों की इज्जत वो करता। जो दुर्जन से हरदम
निगाहें फिराता फकत नेक बंदो की इज्जत वो करता। वो जो कसम खा के टलता नहीं है, जो हानि सहे पर बदलता नहीं है। वो धन्य है वो, धन्य है वो, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। खुदावन बता, खुदावन बता। हमें बदल दीजिए प्रभु जी, आपके प्रेम से भर दीजिए प्रभु जी। हमारे आचरण को बदल दीजिए प्रभु जी। वो जो रकम सूद पे नहीं लेता, झूठी गवाही की रिश्वत न लेता। वो जो रकम सूद पर नहीं लेता, झूठी गवाही की रिश्वत न लेता। ऐसा काम वो जो भी है करता, सही रास्ते से कभी ना भटकता। वो धन्य है वो, धन्य है वो, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। खुदावन बता, खुदावन बता, तेरे खेमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा। तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। खुदावन बता, खुदावन बता। हमारे हृदय को स्पर्श करते हुए, हमारे हृदय की हर बुराई को हटाकर अपने प्रेम से भरने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। अपने पड़ोसी को अपनी समान प्रेम करने को सिखाने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। अपनी पवित्रता से हमें पवित्र करने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे।